कभी तुम्हें पुरानी फोटो देखकर ऐसा लगा कि ये सच में मैं ही हूँ? वो हंसी, वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट। और फिर आज आज जब हम हंसते भी हैं पर वैसे नहीं हंसते, लोगों से मिलते भी हैं पर अंदर से कनेक्टेड फील नहीं होता। और कभी कभी मिरर में देखकर बस एक ही थॉट आता है कि मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। आज हम बात करेंगे उस फीलिंग की जब तुम बदलते नहीं पर धीरे धीरे खुद को पहचानना बंद कर देते हो। और शायद इस वीडियो के एंड तक तुम्हें रियलाइज करोगे कि तुम्हारा असली वजन गया नहीं है, बस सर्वाइवल मोड के नीचे छिप गया है। हम यूजुअली सोचते हैं कि पर्सनालिटी एक दिन में चेंज होती है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और सजेस्ट करती है। आइडेंटिटी अक्सर किसी एक बड़े इंसिडेंट से नहीं, हजार छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। एक दिन हॉबी छोड़ दी, एक दिन नो बोलना था पर ठीक है बोल दिया, एक दिन रेस्ट चाहिए था पर काम कंटिन्यू किया, एक दिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करनी थी पर स्माइल करके टॉपिक चेंज कर दिया, और ये एक दिन धीरे धीरे तुम्हारी नॉर्मल लाइफ बन गया। आइडेंटिटी अक्सर टूटती नहीं, धीरे धीरे चुप हो जाती है। कभी नोटिस किया है कि तुम सुबह उठना, फ़ोन चेक करना, कॉलेज जाना, ऑफिस असाइनमेंट, नोटिफिकेशन और फिर वापस से ये सब रिपीट करना, और एक पॉइंट के बाद तुम डिसीजन लेना ही बंद कर देते हो। तुम सिर्फ रिएक्ट करते रहते हो। ये ऑटो पायलट है। ऑटो पायलट बुरा नहीं होता, लेकिन ब्रेन एनर्जी बचाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम्हारी लाइफ ऑटो पायलट ही बन जाए। क्वेश्चन क्या है कि आज तुम्हारे कितने डिसीजंस सच में तुम्हारे हैं। इमेजिन तुम्हारा ब्रेन एक बॉडीगार्ड है। उसका पहला काम हैप्पीनेस नहीं, उसका पहला काम सेफ्टी है। जब स्ट्रेस बहुत टाइम तक रहता है, असाइनमेंट, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, तो ब्रेन एक साइलेंट स्विच ऑन कर देता है, और वो है सर्वाइवल मोड। इस मोड में ब्रेन सोचता है अभी बस सर्वाइव करो। इसीलिए क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, इमोशंस भी थोड़े नम लगते हैं। और तब हम गलती से सोच लेते कि मैं बदल गया, लेकिन रियलिटी तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना चाहते हो, क्या तुम हर ग्रुप में अलग वर्जन बन जाते हो? फ्रेंड्स के साथ एक पर्सनालिटी, पेरेंट्स के सामने दूसरी, ऑफिस में तीसरी, सोशल मीडिया पर चौथी। शुरू में ये एडजस्टमेंट लगता है पर हैबिट बन जाता है, और एक दिन तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि ओरिजिनल वाला मैं कौन सा हूँ। पीपल प्लीजिंग का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं कि तुम दूसरों को खुश रखते हो, डेंजरस पार्ट ये है कि तुम अपनी नीड नोटिस करना ही बंद कर देते हो। सबको कंफर्ट देते देते कभी कभी हम खुद को ही इग्नोर कर देते हैं। बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं होती, ये तुम्हारी पर्सनालिटी को टेम्परेरीली ब्लर कर सकती है। पहले तुम जोक्स करते थे, अब साइलेंस चूज करते हो। पहले आइडियाज आते थे, अब ब्लैंक फील होता है। पहले म्यूजिक सुनकर एक्साइटमेंट होती थी, अब बस नॉइस लगता है। ये लेजीनेस नहीं, ये ओवरलोड का रिजल्ट हो सकता है। कभी कभी तुम्हारी पर्सनालिटी गायब नहीं होती, सिर्फ थक जाती। और सबसे पेनफुल पार्ट, लोग कहते हैं तुम पहले जैसे नहीं रहे, जबकि तुम खुद भी वही फील कर रहे होते हो। कंपैरिजन हमेशा जेलेसी से शुरू नहीं होता, कभी कभी क्वाइटली शुरू होता है। तुम किसी को देखते हो, उसकी जॉब, उसकी रिलेशनशिप, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी लाइफस्टाइल, और बिना नोटिस किए तुम अपनी वैल्यू उनके टेम्पलेट से मेजर करना शुरू कर देते हो। क्या तुम वैसे बदल रहे हो जैसा तुम बनना चाहते हो, या वैसे जैसे दुनिया रिवॉर्ड करती है? ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोरोड गोल्स बोरोड आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। चलो एक लड़की की स्टोरी सुनते हैं। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसे सिंगिंग बहुत पसंद थी, हर इवेंट में परफॉर्म करती थी, लेकिन कहते थे कि तेरी वॉइस अमेजिंग है, सब लोग ऐसे कहते थे। फिर सेमेस्टर प्रेशर बढ़ा, इंटर्नशिप, ग्रेड्स, फैमिली एक्सपेक्टेशन। उसने सोचा बाद में गा लूंगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, ग्रेजुएशन के बाद एक दिन किसी ने पूछा लास्ट टाइम कब गाया था तूने, और उसके पास आंसर ही नहीं था। उसने टैलेंट लूज नहीं किया था, उसने कनेक्शन लूज कर दिया था। कभी कभी हमारी असली आइडेंटिटी डिसअपियर नहीं होती, वो बस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब जाती है। और शायद उस लड़की की स्टोरी भी ऐसी ही थी,
और ये सिर्फ उस लड़की की स्टोरी नहीं, ये बहुत लोगों की नॉर्मल कॉमन स्टोरी है। मिथ क्या है कि लोग बदल जाते, सच लोग इवॉल्व करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ अडेप्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग लोग इमोशंस इग्नोर कर देते हैं, रियलिटी इमोशंस इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं है, डिसकनेक्ट है। बिजी रहना ग्रोथ है, बिजी होना और मीनिंगफुल होगा, दोनों अलग चीज़ें हैं। एडजस्टमेंट ही मैच्योरिटी है। हर बार एडजस्ट करना मैच्योरिटी नहीं, कभी कभी बाउंड्री भी मैच्योरिटी होती है। तो हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? रिविजिट वन फॉरगेटन हॉबी। सिर्फ 10 मिनट ड्राइंग, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या परफॉर्मेंस के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए। ब्रेन को याद दिलाओ तुम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं हो। कैच बोरोड डिसीजन। रोज एक क्वेश्चन पूछो, क्या ये डिसीजन मेरा है या अप्रूवल के लिए है? एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट चूज करना, कपड़े पहनना, ओपिनियन एक्सप्रेस करना। छोटी ऑनेस्टी बड़ी आइडेंटिटी बनाती है। लिव्स बाय वैल्यूज नॉट रोल्स। रोल्स बदलते रहेंगे, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, पार्टनर, लेकिन वैल्यू स्टेबल रह सकती हैं। अगर तुम काइंडनेस वैल्यू करते हो तो उसे हर रोल में ले जाओ, आइडेंटिटी स्ट्रोंगर फील होगी। आज रात सिर्फ 2 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े होना और खुद से ये क्वेश्चन पूछना, अगर मुझे किसी को इम्प्रेस ना करना पड़े तो मैं कौन हूँ? आंसर इमिडिएटली मत देना, साइलेंस को काम करने दो। कभी कभी सबसे ऑनेस्ट आंसर सबसे धीरे आते हैं। शायद तुम खुद को खो नहीं चुके, शायद तुम बस बहुत सारे रोल्स निभाते निभाते अपनी असली आवाज़ सुनना भूल गए हो। और अच्छी बात क्या है पता है? आइडेंटिटी वापस मिल सकती है, एक बड़ा डिसीजन लेकर नहीं, हर दिन एक छोटा हॉनेस्ट डिसीजन लेकर। जिस दिन तुम खुद को इम्प्रेस करना शुरू कर दोगे, उस दिन दुनिया की ओपिनियन सिर्फ आवाज़ रह जाएगी, डायरेक्शन नहीं। और मैं लास्ट में जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। कब आपको पहली बार लगा था कि आप पहले जैसे नहीं रहे? मैं जेन्युइनली ये कमेंट पढ़ूंगी, शायद किसी और को भी आपके वर्ड्स की ज़रूरत हो, कोई और भी पहचान पाए कि उसे भी खुद को जानने की ज़रूरत है। और इस चैनल पे आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।